बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, बहनों, भाइयों और बुजुर्गों। आज हम मुक़द्दस तरीन मकामात की इस इस्लामी मालूमाती वीडियो में हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के मकबरा की तारीख और अहमियत का एक जामिया जायजा पेश कर रहे हैं। ये इस मुक़द्दस मकाम की तारीख और मजहबी अहमियत को बयान करती है। इसकी इब्तिदा में इसके इर्द गिर्द की कहानियों पर रोशनी डालती है। नाजरीन, इस मालूमाती पेशकश के जरिए हजरत नूह अलैहिस्सलाम के मकबरा की सखाफती और रूहानी अहमियत का गहरा अदारक हासिल करने के लिए हमारे साथ रहें। वीडियो को एंड तक देखें। अगर अच्छी लगे तो इसको अपने दोस्तों में भी शेयर करें ताकि वो भी मुस्तफीद हो सके। दोस्तों, कब्र नूह अलैहिस्सलाम से मुराद वो इमारत है जो हजरत नूह की तदफीन के तौर पर शुमार होती है। नबी करीम नूह की तदफीन के तौर पर मुतअद्दिद मकामात पर मुकाबला किया गया है। कम से कम 5 ऐसी जगह मौजूद हैं। इस वीडियो में इन मकामात की फहरिस्त बनाने की कोशिश की गई है जिन्हें हजरत नूह नबी के कब्र के तौर पर माना जाता है या रिपोर्ट किया जाता है, लेकिन इनमें से किसी की भी इसारे कदीमा के रिकॉर्ड से तस्दीक नहीं की जा सकती। ख्याल किया जाता है कि हजरत नूह में अनुमंदी में रहते थे। तुर्की के शहर सीजर में नूह का मकबरा बनी नूह मस्जिद की सेन में कहा जाता है कि रवायत है कि ये सीजर वाक़या है। मशरक में कडी नूह और इसके खानदान की असल तदफीन की जगह थी। ताम रवायत के मुताबिक तस्दीक नहीं हो सकती है। उन्होंने लिखा है कि यह ढांचा अनातोलिया के कदीम तरीन मकबरों में से एक है। हजरत नूह का है। कब्र के ऊपर एक लकड़ी का सार्कोफागस है। वहां मौजूद मकबरे और मस्जिद की नूह नबी बिल्डिंग एंड सर्वेइंग एसोसिएशन ने बहाल कर दी है। तो आर्मेनिया रवायत के मुताबिक भी नूह का मकबरा उनके एक कस्बे में वाक़या है। 19वीं सदी के रूसी और यूरोपी ज़राए जैसे बरोखौस और एफ्रोन की डिक्शनरी और जॉन फोस्टर ने नोट किया कि मुकामी आर्मेनिया इसे एक मुकद्दस मुकाम समझते हैं। यह मकबरा एक साबका मंदिर की निचली मंजिल की वाक़ियात पर मुश्तमिल है, जिसमें एक सीढ़ी है जो तदफीन के लिए जाती है। चैम्बर में एक पत्थर का कॉलम है जिसमें नूह के आसार होने की अफवाह है। तमीर का फन तमीर 8वीं सदी ईस्वी का है। हजरत नूह का मकबरा मस्जिद पुराने नेगोटेट के कब्र करेक नामी एक नए कस्बे की मज़बात में है। ये उर्दन के जुनूब में कर्क शहर के मगरब में वाक़या है और ये एक छोटे साइज की इमारत 57 मुरब्बा मीटर पत्थर और मिट्टी के सब्ज रंग की है, जो शहर के कर्क कब्रिस्तान के वस्त में एक गुंबद के ऊपर है, जिसे हजरत नूह का मकबरा का नाम दिया गया था। और इसकी तामीर ममलूक दौर की है, जो एक से ज्यादा बार तबाह हो चुकी थी और इसे आखिरी बार 1920 में सुल्तनत उस्मानिया ने मुकम्मल तौर पर बहाल किया था। तारीख के उलमा के मुताबिक ये मज़ार कोई मज़ार नहीं है। इस बात की तस्दीक करते हैं कि वो इस इलाके में नहीं रहते थे, लेकिन वो वहां इसके गुजरने की तस्दीक जरूर करते हैं। मुकद्दसी रवायत के मुताबिक करक नूह में मकबरा 10वीं सदी से मौजूद था। पत्थर का मकबरा तकरीबन 31.9 मीटर लंबा, 2.7 मीटर चौड़ा और 0.98 मीटर ऊंचा है और इससे एक नापाक सब्ज कपड़े से ढका हुआ है। सर रिचर्ड बर्टन के मुताबिक यादगार का साइज मुकम्मल तौर पर कदीम जन्नात की कहानियों से अगस किया गया, लेकिन ज्यादा हकीकत पसंदाना तौर पर यह तजवीज़ किया जाता है कि यह कदीम आबी नाले का एक हिस्सा है जिसे एक मज़ार के तौर पर तब्दील कर दिया गया है। इमारत के बाहर एक सेन भी है जिसमें नमाज की जगह है। तो दोस्तों, शिया रवायत के मुताबिक नजफ में इराक में इमाम अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की मस्जिद के अंदर दफन है। हजरत आदम और नूह की बाकियात हैं। रवायत आसार कदीमा से साबित नहीं है, लेकिन जाफर सदीक से मुतल्लिक है। हिंदुस्तान के शहर अयोध्या में एक और कब्र हजरत नूह अलैहिस्सलाम से मंसूब है। नौगाजी मज़ार के नाम से भी जाना जाता है, जैसे नौगाजी भी कहा जाता है। ये अयोध्या पुलिस स्टेशन के पीछे वाक़या है।
اس مقبرہ کو عراق کے شہر نجف میں مقبرے کی نقل یا مقامی مزر سمجھا جاتا ہے، جسے مراکش کے عرب سیاح ابن بطوطہ 1369 نے اپنے سفر ناموں میں تفصیل سے بیان کیا ہے۔ یہ برطانوی رپورٹوں اور عود کے گزٹیڈز نے بھی بیان کیا ہے، تاہم 16ویں صدی کی تاریخ عین الاکبری میں اس مقبرے کا ذکر نہیں ہے۔ تو دوستو، کل انشاءاللہ تعالی اسی وقت ہم اسلامی مقدس ترین مقامات روضہ حضرت امام علی علیہ السلام کی تاریخ کو بیان کریں گے۔ کل تک کے لیے ہمیں اجازت دے۔ اللہ حافظ۔